हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेपी इंफ्रा लिमिटेड से लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में। मंडे को आपको बताया था एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में क्या हुआ, कौन कौन से दो पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया और क्या आगे होना है, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर जो अपर सर्किट लगा है उसके बारे में। देखिए 1.90 के ऊपर ओपन होता है, जो कि कल के दिन का अपर सर्किट बैंड लगा था, और 1.90 से लो नहीं बनाता है, जबकि इसका लोअर सर्किट बैंड लगा था 1.80 का। एनएससी के ऊपर 4,24,819 टोटल वॉल्यूम भी ट्रेड करता है, जो कि पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाई कर ली गई हैं। और बीएससी के ऊपर सिचुएशन और भी ज़्यादा रोमांटिक है, मतलब और ज़्यादा अच्छी है। देखिए बीएससी के ऊपर 2.05 के ऊपर ओपन होने के बाद 1.90 का लो बनाता है, जबकि लोअर सर्किट एंड लगा था 1.89 का, और 2.07 का अपर प्राइस बैंड लगा था और 2.07 के ऊपर ही क्लोज हो जाता है। 55,41,986 टोटल वॉल्यूम यहाँ ट्रेड होता है, जिसकी पूरी की पूरी ये क्वांटिटीज़ बाई कर ली गई, यानी इतने लोगों ने सेल किया और इतने लोगों ने बाई कर लिए। कमाल है। 287.51 करोड़ इसकी मार्केट कैप है आज की डेट में। इस कंपनी का 52 वीक लो है 0.73 का और 52 वीक हाई है 2.67 का। अगर आपका बाइंग प्राइस काफ़ी क्लोज है, अप्रोच कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे क्या होना है। तो गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है एनबीसीसी के विरोध करने के ऊपर इग्नोर कर रही है, यानी एनबीसीसी के रिक्वेस्ट करने से इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन का अगर डिसीजन जो है, फैसला जो है बदलता है, इसको लेकर के सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने वार्न किया था कि इनके खिलाफ जो है एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ये बिल्कुल भी गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करी थी कि ये जल्दी से जल्दी केस को कराया जाए, कंप्लीट कराया जाए इस प्रोसेस को, लेकिन यहाँ पे इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको जानबूझ के डिले करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सुरक्षा जो ग्रुप है उसके फेवर में कुछ होता हुआ कल दिखाई नहीं दिया। कल 24 मई 2021 को बताया था मैंने आपको, एक मीटिंग थी और इस मीटिंग में बेसिकली ई वोटिंग कराई जानी थी सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर। सुरक्षा ऑलरेडी इस बिड को इस पूरे रेजोल्यूशन को जीत चुका था और सबसे सक्सेसफुल बिडर के रूप में सामने आया था। एनबीसीसी ने जो बिड प्रोड्यूस किया था उसमें कहीं न कहीं इस तरीके की दो बातें रखी गई थी, जो दोनों की दोनों बातें जो हैं आईबीसी कोड 2016 के प्रोविज़न के खिलाफ हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग कंप्लायंट नहीं है, जिसके चलते आईआरपी अनुज जैन की तरफ से फाइनल अडेंडम निकल के आया कि एनबीसीसी की जो प्लान है वो नॉन कम्प्लायंट है, जिसके चलते एनबीसीसी जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन उससे पहले अनुज जैन से एक क्लैरिफिकेशन के लिए एक लेटर लिखा था कि आप क्लैरिफाई करिए, और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से भी उसी के ऊपर बातचीत करने के बाद एनबीसीसी जो कि है अनुज जैन से एक लेटर के जरिए क्लैरिफाई करने के लिए एक रिक्वेस्ट किया था। तो एनबीसीसी की इस रिक्वेस्ट के आधार पर 24 मई के दिन क्या होता है कि सारे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है उनकी मीटिंग होती है, सब के सब आपस में मिलते हैं। और ये एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये ऑफलाइन मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये सब कुछ इंटर आलिया सब कुछ बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मीटिंग में जो होम बायर्स का रिप्रेजेंटेटिव था वो मौजूद नहीं थे। यहाँ पे होम बायर्स मतलब होम बायर्स भी तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं थे। ऑल्दो उनकी तरफ से तैयारी थी कि ई वोटिंग होगी, राइट, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के फेवर में।
लेकिन वो तो होने से रहा। देखिए कल 24 मई 2021 को हुआ क्या हुआ, ये कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, एनबीसीसी और सुरक्षा सब आपस में मिलकर के डिस्कस किए और यहाँ पे फाइनली एक चीज़ तैयार करी गई है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब देखिएगा, आपको बताना चाहूँगा 27 और 28 2 दिन का टाइम पीरियड सेट किया गया है। इस 2 दिन के भीतर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के ऊपर डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया गया है। 2 दिन वोटिंग होगी। इस 2 दिन में अगर इस बात के ऊपर वोटिंग होती है कि इन दोनों बिडर्स को यानी एनबीसीसी को और सुरक्षा को, दोनों को क्या 7 दिन का टाइम फ्रेम फिर से दिया जाए ताकि ये फिर से एक रिवाइज्ड बिड प्रोड्यूस कर सकें, ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का बोलना है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के कौन है? ये बैंक्स हैं, बैंक्स के एक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अलग अलग बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाते हैं। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की इस तरीके की बात बोलना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा है। देखिए सेकेंड राउंड ऑफ जब बिड होगी तो डेफिनेटली एनबीसीसी जो है यहाँ पे पहले के मुकाबले थोड़ा सा तो बेटर करेगा ही करेगा, क्योंकि पुराना वो करेगा तो मतलब ही क्या हुआ फिर से बिडिंग कराने का। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस बीच में सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि एनबीसीसी इस बार कुछ ऐसा ना लेके आ जाए कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हार जाए बिड को। तो इसके चक्कर में सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी अपनी तरफ से जो न्यू बिड प्रोड्यूस करेगी इस 7 दिनों को भीतर वो कहीं ना कहीं एनबीसीसी के कॉम्पिटिटिव होगी। तो डेफिनेटली जाहिर है कि इन दोनों के लड़ाई में फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन किसकी हो रही है? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। इन दोनों के बीच में लड़ाई, उसका फ़ायदा तीसरे को हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये हो रहा है पूरा मामला, खेल चल रहा है एक तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, साफ साफ यहाँ लिखा भी है, 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ कल। पहला ये है to defer the voting schedule to commence from 24th May 2021 12 p.m. on the final resolution plan dated 18th May 2021 of Suraksha Realty Limited along with Lakshadweep Investments and Finance Private Limited। ठीक है, यानी सुरक्षा रियलिटी के साथ में 2 उसके और लोग हैं जो उसके साथ में कंसोर्टियम बना रहे हैं जिनके नाम है लक्षद्वीप इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये एक ही है बेसिकली, तो वो सुरक्षा के अंदर है, आप इसको अलग से ना समझिएगा। तो सुरक्षा रियलिटी लिमिटेड ने 18 मई को इस बिड को जीत लिया था, जिसके चलते 24 मई 2021 को जो मीटिंग होनी थी 12 बजे से लेकर के, इसको डिफ़र कर दिया गया है, यानी आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर कल डिस्कशन हुआ, to put to vote from 27th May 2021 to 28th May 2021, यानी 27 से 28 इन 2 दिनों के अंदर अंदर जो है वोटिंग होगी कि क्या रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को यानी इन दोनों कंपनीज़ को फिर से फाइनल रिजोल्यूशन प्लान तैयार करके एप्लीकेंट्स को तैयार करके मतलब प्लान को तैयार करके सबमिट करने के लिए क्या 7 दिन का टाइम देना सही होगा। ये 2 बातों के ऊपर डिसीजन हुआ और देखना है कि 27-28 को क्या वोटिंग होती है या नहीं होती। अगर वोटिंग नहीं होगी, अगर मान लीजिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ये बोलते हैं कि वोटिंग नहीं होगी, जो हो चुका, तो इस केस में सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से जो बिड दी गई है फाइनल, उसी को फाइनल माना जाएगा और उसी के ऊपर फाइनल वोटिंग स्टार्ट होगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो ये है गाइस पूरी खेल और पूरी कहानी। देखना बनता है कि क्या होता है आगे आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है और इस कॉम्प्लिकेशन के पीछे कहीं ना कहीं जुड़ी है लालच। लालच एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के ऊपर ही नहीं बल्कि इंसानों में बुरी तरीके से यह हावी हो जाती है। हर किसी को लालच आता है। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ज़रूर फ़ायदा है कि अगर फिर से बिडिंग होती है तो डेफिनेटली पहले के मुकाबले में सुरक्षा हो, उससे भी कहीं अगर सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो पहले के मुकाबले में सुरक्षा से जो दे रही थी उससे ज़्यादा मिलेगा इस बार। एनबीसीसी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा को डाउन करने के लिए ज़्यादा देगा,
है ना, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से दो लोगों के बीच की लड़ाई का फ़ायदा तीसरा उठाने के लिए तैयार है और इसी के लिए फिर से इसे डिले कर दिया गया है, डिफ़र कर दिया गया है। आई होप कि मैं आपको पूरी तरीके से समझा पाया एंड आप समझ पाए। And I hope you like this content, guys. I would like to terminate my talks right here. If you like this content, please give a thumbs up to encourage this video. And if you are interested to open Demat account, there is a link dropped in description box of this video, right? Take care, and you can click on that link to open an account in Upstock if you are interested. See you guys next time. Take care.